दोस्तों, राजस्थान की स्कॉलरशिप के आप सभी ने देखा होगा कि 3 कैटेगरी ऐसी है जिनकी अभी सरकार ने हाल ही में मौज कर रखी है नए बिल के बारे में। तो रक्षाबंधन के 19 तारीख तक भी यहाँ से विभाग ने बिल जारी किए हैं। हालांकि 19 तारीख की डेट रही है, आज के दिन किसी का बिल नहीं आया, लेकिन 18 तारीख तक बिल आए हैं। और कितनी बार बिल आ चुका है, लगभग में 6 करोड़ रुपए का पेमेंट है वो यहाँ से विभाग ने डाला है सभी छात्रों के लिए। तो जिसमें अब जो छात्र हैं ना, जिनके पेमेंट डला है वो इन 3 कैटेगरियों के हैं। 2019 के जो 2023 के छात्र हैं, नए छात्र जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें एससी के छात्र हैं, एससी वाले ये जो हैं इनकी तो सबसे ज़्यादा आई रही है स्कॉलरशिप, और साथ के साथ पेमेंट डल रहा है। तो ये 66,130 छात्रों की आ चुकी है अब तक, जिसमें कल के लगभग अगर बात करें तो 1,500 से 2,000 के छात्र के बीच में छात्रों की स्कॉलरशिप आई है। एसबीसी के छात्रों की लगभग में 550-700 बच्चे ऐसे हैं जिनका एसबीसी का भी बिल बना है कल के डेट में, और ओबीसी का भी यहाँ से बिल आया है लगभग 250-300 बच्चों का। तो ये तो है जो 2023 के छात्रों की। अब बिल बिल के साथ साथ इनका पेमेंट भी तुरंत ही डल गया है। आपको देखिएगा ये जो है ना, यहाँ से ये 2023 के छात्रों का बिल है, 2023-24 वाले जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री वगैरह है, सभी की अलग अलग है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, 12/8/2024 को उनके बिल बन चुके हैं, और बिल के साथ साथ इनका तुरंत ही पेमेंट डला है। जो 1 महीने का टाइम लगता है, किसी का 10 दिन लगता है, इनका तुरंत ही डाला है। और इसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे पेमेंट की, तो दूसरा पेमेंट देखिएगा इनका 16 तारीख को भी आ चुका है 8वें महीने में। हर दिन पेमेंट बन रहा है, एक दिन गैप के बाद में हर दिन पेमेंट बन रहा है। 12 को आया है, 13 को भी आया है, 14 को आया है और 16 को आया है यहाँ से। तो ये 12 का है, 16 को भी इनका पेमेंट आया है। तो ये सारी डेट हैं अलग अलग, इन डेटों पर इनका पेमेंट आया है। 14 को भी आया है पेमेंट, ये देखेगा 14 के पेमेंट है छात्रों के। तो ये सारे छात्र, इसमें सबसे ज़्यादा तो हैं एसबीसी वाले, और उनसे भी ज़्यादा एससी कैटेगरी के छात्र। दोनों की तो भरमार है दोस्तों पेमेंट आने की। पेमेंट आया, साथ के साथ में इनका जो पेमेंट था ना, ये जो पेमेंट है कंप्लीट डल चुके। एसबीसी का छात्र है, इसका पेमेंट कंप्लीट आया है अकाउंट में। बीएड से हैं, कंप्लीट स्कॉलरशिप इनकी आई है। और इसके अलावा एससी के छात्रों की कंप्लीट ज़रूर नहीं आई है, लेकिन जो बिल बने हैं ना ये वाले, ये एसबीसी के छात्र देखिए 27,750 रुपये बिल है जो इनका अमाउंट है, अकाउंट में डल चुका है। 22 तारीख को इनका बिल जो भुगतान स्वीकृत हुआ था, पेमेंट सेक्शन हो गया था 22/7/2024 को, यानी लास्ट मंथ में। और 1 महीना भी नहीं हुआ, इनकी स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ से देखा गया, ये इनका अपडेट है, 17 तारीख को इनकी स्कॉलरशिप का अपडेट हो गया था 18वें महीने में, 8वें महीने में, और 2024 को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ से दिखा रहा है, और बिल नंबर ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, इसका बताने का रीज़न ये है कि जो भी छात्र एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, यहाँ से उनका पेमेंट तो आ ही रहा है। और कुछ कैटेगरी और हैं जिनके बिल बहुत कम बन रहे हैं, उनके तो बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो आ जाती है हमारे एसटी वाले भाइयों के लिए। एसटी के जिन छात्रों के बिल बन चुके हैं, पेमेंट सेक्शन हो गया ना, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। और जो छात्र अभी रह रहे हैं जिनका बिल वगैरह नहीं बना, एसटी वालों का स्पेशली, तो दोस्तों एसटी वाले याद रखना, अपनी स्कॉलरशिप के बिल वगैरह हर चीज़ का बिल नंबर, ट्रेजरी नंबर होता है जो, ये बिल नंबर आपके डीएल ऑफिस से बन जाना चाहिए। इसमें अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी स्कॉलरशिप टाइम से ही आ जाएगी। देखिए अभी स्कॉलरशिप किसी भी छात्र की नहीं आ रही, चाहे वो 2022 का हो, 21 का हो, या फिर 2023 का छात्र हो। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट अपने फंड से पैसा नहीं दे रही। गवर्नमेंट के लिए जो एसटी का छात्रों का पेमेंट है ना, ये केंद्र सरकार से कंप्लीट पैसा आता है, इसलिए राज्य सरकार आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके लिए नहीं दे रही है। नहीं तो राज्य सरकार अगर देना चाहती तो थोड़ा बहुत पैसा आपके लिए ज़रूर डालती, लेकिन आपको मिलेगा केंद्र सरकार से डायरेक्टली पैसा एसटी वाले छात्रों के लिए। तो अब एसटी के छात्रों की अगर मैं बात करूँ, उनका पेमेंट कब आएगा, तो ये सोचने वाली बात है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि दोस्तों अभी तक राज्य सरकार ने न्यू बजट 2024 का है, जुलाई में आया हुआ, उनसे 7 राज्यों को ही बिल दिया है। अभी राजस्थान का नाम उसमें नहीं जुड़ा है। लेकिन मानना यह है कि अब राज्य सरकार, या तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए बजट दे देगी अगस्त सितंबर में,
अगर सितंबर में पैसा नहीं देती है तो राज्य सरकार को खुद को ये चीज़ भुगतान करनी पड़ेगी, यानी खुद को पेमेंट डालना पड़ेगा अकाउंट के अंदर। छात्रों के लिए 40% दो या फिर 20% या 60% जितनी भी दे, राज्य सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी है एसटी का अलग से जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। उनका कहना यह है केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो राजस्थान के छात्रों के लिए राज्य सरकार को पैसा यहाँ से फंड प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए अब केंद्र सरकार सितंबर में आपका पेमेंट ज़रूर यहाँ से देने वाली है, नहीं मिलेगा तो फिर राज्य सरकार को देगी ही देगी। तो ये सारी चीज़ें जिनमें एसटी, एससी, ओबीसी के छात्र हैं, इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों छात्रों को टाइम से पेमेंट मिल रहा है। और इसमें बात करूँ मैं पेमेंट की, तो इनमें जो पेमेंट है ये देखेगा, पेमेंट इसमें आ चुका है। एससी के कास्ट के स्टूडेंट 48 करोड़ रुपए का बजट इन्हें अब तक मिल चुका है, यानी ये स्कॉलरशिप इनके अकाउंट में डल चुकी है। टोटल 66,000 छात्रों की 48 करोड़ रुपए का। और यहाँ से जो है एसबीसी के छात्र 7,000, इन्हें 13 करोड़ का पेमेंट मिला है। और ओबीसी के छात्र इन्हें लगभग 6 करोड़ रुपए का पेमेंट मिला है 5,500 स्टूडेंटों को। लेकिन ये सारे 2023 के हैं, 2023 का ही ये अपडेट दिख रहा है आपको। लेकिन 2023 में एसटी के छात्रों का नहीं है, क्योंकि एसटी के किसी भी छात्र को स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं मिला है। लेकिन ज़रूर है, यहाँ से ज़रूर आशा है सितंबर के महीने में मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर गवर्नमेंट ने इसी महीने में एससी का दिया तो एसटी का नहीं आएगा। एससी का इस महीने में लास्ट पेमेंट है, बंद हो जाएगा, बंद होते ही एसटी का चालू होने वाला है। लास्ट स्टूडेंट अब एसटी के रही हैं जिनको पेमेंट यहाँ से बहुत जल्दी मिलेगा। बाकी के जो छोटे मोटे आपके कैटेगरियाँ हैं, आप सभी को पता होगा, उनके लिए भी पेमेंट मिलेगा। उनका पेमेंट तो दोस्तों राज्य सरकार ही दे देगी, ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं। तो जो भी हमारे भाई हैं, जो आप सभी को पता होगा, जैसे कि ईवीसी के छात्र हैं और हमारे सीएमएसएस के हैं, ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, इनको राज्य सरकार ही बजट प्रोवाइड करवाएगी। ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, एक साथ ज़्यादा बच्चों का बिल बना के एक साथ ही पेमेंट का डल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लगता है राज्य सरकार के द्वारा एसटी का जो है पेमेंट मिलेगा या फिर केंद्र सरकार ही देगी? तो कब तक दे सकती है? कोई भी छात्र अपडेट अपना बता सकता है कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, ये जो अपडेट मैंने बताया है अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।